सी दैट के लिखा है जी अ लिक्विड इज फ्लोइंग डाउनवर्ड इन अ स्टेडी लैमिनार फ्लो अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। तो इसमें यहाँ पर पहली जम्पशन तो अगेन ले लिया कि जी ये स्टडी होगा और लैमिनार फ्लो होगा, तो स्टडी की जम्पशन भी आ गई और लैमिनार फ्लो की जम्पशन भी आ गई। ठीक हो गया जी। हसन मिराज। यस सर। जी बेटा, आपको ये इस केस में और जो पिछला केस की हमने मोमेंटम बैलेंस में किया था उसमें क्या डिफरेंस है बेटा? ये केस और बेटा जो पहले हमने ये जो मोमेंटम बैलेंस में इस केस को स्टडी किया था और अब जो स्टडी करने लगे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? जी इकरा गुलजार आप बताएं। सर इसमें जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये नॉन आइसोथर्मल। वेरी गुड जी। मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान। हमजा रियाज। जी हमजा रियाज। यस सर। जी बेटा, इस केस में और जो इसी केस को पहले हमने किया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? सर वो आइसोथर्मल था, ये नॉन आइसोथर्मल है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से विस्कोसिटी भी चेंज हुई। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल हमजा। सो मेन डिफरेंस ये है कि वो जो था वो आइसोथर्मल था, नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द नॉन आइसोथर्मल। तो कह रहा है जी कि लैमिनार फ्लो अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस एज शोन इन द फिगर दिस। ये वही फिगर की रेफरेंस दे रहा है, फिगर 2.2.1 टू फिगर 2.2.3। ये वही फिगर्स हैं जो स्लाइड में मैंने आपको शो की हैं और जो पहले हम मोमेंटम बैलेंस से पढ़ चुके हैं। कह रहे the free liquid surface is maintained at the temperature T node and the solid surface at x is equal to delta is maintained at T delta. So जो liquid surface के ऊपर जो टेम्परेचर था वो कह रहा है जी कि T नोड है, और जो सरफेस के ऊपर, जो सॉलिड सरफेस के ऊपर यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा दैट इज T नोड, लिक्विड फ्री लिक्विड की सरफेस के ऊपर। और जो सॉलिड सरफेस है, ठीक है, और ये सॉलिड सरफेस है x इज इक्वल टू डेल्टा के ऊपर। तो अगर आपको याद हो तो उसने देखें कि कहाँ उसने ये जो फ्री लिक्विड सरफेस के ऊपर उसने अपना जो है वो एक्सिस स्टार्ट किए हुए हैं। तो z जो है अलोंग द लेंथ इस तरफ इंक्रीज हो रहा है और x जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम x इज इक्वल टू 0 कहते हैं तो इट मींस वी आर एट द लिक्विड सरफेस, and when we say x is equal to delta it means we are at the solid surface, नीचे solid surface के ऊपर है। तो कह रहा है ऊपर जो टेम्परेचर है वो T नोड है और solid surface के ऊपर जो टेम्परेचर है वो T डेल्टा है। सो इस टेम्परेचर के ऊपर जब T नोड के ऊपर जो विस्कोसिटी होगी वो होगी म्यू नोड, और सिमिलरली जो T ऑफ डेल्टा के ऊपर जो विस्कोसिटी होगी वो होगी म्यू ऑफ डेल्टा। सो वी हैव द विस्कोसिटी म्यू नोड and we have the viscosity mu of delta. Previously we have considered only one viscosity and we say that the viscosity is not going to be changed throughout the system, but यहाँ पर हमने अपर सरफेस पे भी एक टेम्परेचर डिफाइन किया है, लो सरफेस पे भी एक टेम्परेचर डिफाइन कर दिया है, और इन टेम्परेचर्स के ऊपर जो दो एक्सट्रीम विस्कोसिटीज की वैल्यूज हैं वो म्यू नोड और म्यू डेल्टा है। नेक्स्ट कह रहा है जी आगे अगर हम पढ़ें तो कह रहा है द लिक्विड डेंसिटी and the thermal conductivity may be assumed constant. So again इस सिस्टम के ऊपर assumption आ गई। पहली assumption पहली लाइन में उसने बताई थी कि स्टेडी था, यानी स्टेडी स्टेट था और लैमिनार फ्लो आ गया। अब यहाँ वो कह रहा है जी कि लिक्विड की डेंसिटी भी कांस्टेंट है, यानी कि हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो को डील कर सकते हैं। तो डेंसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट है। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट ही इज डिमांडिंग, ही से find the velocity distribution in non-isothermal flow system। ऑब्जेक्टिव हमारा वही है, क्या है जी ऑब्जेक्टिव के फाइंड द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोमेंटम बैलेंस में भी हमारा वही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम वेलोसिटी की प्रोफाइल निकालते हैं
वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, वेलोसिटी का मैथमेटिकल मॉडल निकालते हैं, लेकिन वो था आइसोथर्मल सिस्टम के लिए। तो अगर नॉन आइसोथर्मल सिस्टम के लिए हो तो मीन्स कि हमें टेम्परेचर की जो इक्वेशन ऑफ एनर्जी है वो भी साथ जो है वो सोल्व करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, निगलेक्टिंग द, आगे कहते हैं निगलेक्टिंग द एंड इफेक्ट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट विस्कोसिटी विस्कस हीटिंग इज अनइम्पोर्टेंट इन द फ्लो। आपको पता है विस्कस हीटिंग का जब हमने केस किया था, हमने कहा विस्कस हीटिंग जो होती है तब इंपॉर्टेंट होती है जब बहुत ज़्यादा shear फोर्स लग रही हो। तो यहाँ पर हम विस्कस हीटिंग को जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं। Assume that the temperature dependence of viscosity may be expressed by an equation। अब जब हमने विस्कोसिटी को टेम्परेचर के साथ चेंज कंसीडर करना है तो हमें विस्कोसिटी का और टेम्परेचर का एक एम्पिरिकल रिलेशन चाहिए होगा। वो एम्पिरिकल रिलेशन जो है हमें प्रॉब्लम में गिवन है कि टेम्परेचर और विस्कोसिटी जो चेंज हो रही है म्यू इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू द पावर बी आवर टी। तो ए और बी जो है इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पे म्यू है और राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है वो टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर की जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। सो म्यू द विस्कोसिटी इज गोइंग टू बी चेंज विद द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। सो ये वो फिगर जो थी। सो ये आज जो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, क्योंकि आज जो है वो हमारा ये जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट है उसका लास्ट लेक्चर है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमने जो लास्ट पार्ट है, 3 वीक्स जो रह गए हैं, जो लास्ट पार्ट है मैस ट्रांसपोर्ट, वो हमने स्टार्ट करना है, वो हमने इंशाल्लाह शुरू करना है। तो आज जो है वो लास्ट लेक्चर है और टुडे आप समझ लेंगे जो पूरा जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा है वो सारे की सारी समरी जो है वो इधर है। तो आज हम ये देखेंगे कि हमने पर्पस जो है हमारा यही है कि हमने वेलोसिटी प्रोफाइल निकालनी है। अच्छा, वेलोसिटी प्रोफाइल तो हम पहले मोमेंटम बैलेंस में ये सारी चीज़ें कर आए हैं। तो डिफरेंस क्या है कि वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता था तो आइसोथर्मल सिस्टम होता था। अब यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है तो विस्कोसिटी चेंज हो रही होगी तो सिस्टम जो होगा नॉन आइसोथर्मल होगा। इट मीन्स कि हमने वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व की है वेलोसिटी निकालने के लिए उसको भी सोल्व करना पड़ेगा और जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एनर्जी है टेम्परेचर प्रोफाइल निकालने के लिए उसको भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द मोमेंटम एंड द एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस ऑफ स्टेट। जी, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? जी बेटा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नुमान सागिर। जी नुमान। मोहम्मद जाजिब। यस सर। मोहम्मद जाजिब। यस सर। जी बेटा, थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे कि हमने व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सर हम नॉन आइसोथर्मल सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले मोमेंटम बैलेंस में हमने यही केस पढ़ा था आइसोथर्मल सिस्टम के लिए जिसमें टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट था और उसमें हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी और इस नॉन आइसोथर्मल सिस्टम में भी हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है और इसमें अजम्पशंस भी दी हुई हैं। स्टेडी स्टेट लैमिनार फ्लो है और इसमें नॉन डेंसिटी भी कांस्टेंट है और थर्मल कंडक्टिविटी भी कांस्टेंट होगी और इसके लिए वेलोसिटी और टेम्परेचर की जो डिपेंडेंस है उसके लिए एक रिलेशन भी दिया हुआ है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, वेरी गुड। मोहम्मद शहजाद। जी मोहम्मद शहजाद। जी बेटा बताएं कि इस सिस्टम को सोल्व करने के लिए विच टू इक्वेशंस ऑफ चेंज वुड बी सोल्व्ड in order to solve this system, which equation of change will be solved? सर एनर्जी की टोटल इक्वेशन है वो हम लगाएंगे इसमें। एनर्जी ऑफ इक्वेशन ऑफ एनर्जी चाहिए होगी और वेलोसिटी प्रोफाइल कौन सी इक्वेशन से आएगा? जी राफे आप बताएं। सर इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ एनर्जी। इक्वेशन ऑफ मोशन से वेलोसिटी प्रोफाइल आ जाएगी हमारे पास।
और इक्वेशन ऑफ एनर्जी से जो टेम्परेचर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राफे। सो here we will combine solve the equation of motion and equation of energy. So basically what we would do, first we will solve the energy equation to get the temperature profile. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एनर्जी इक्वेशन सोल्व करेंगे और हमें टेम्परेचर प्रोफाइल मिलेगा। एंड देन यूज द लेटर टू फाइंड द डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी ऑन द पोजीशन। तो उसके बाद हम रिलेशन, पहले हमने रिलेशन निकालना है टेम्परेचर प्रोफाइल का, टेम्परेचर एज अ पोजीशन। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने विस्कोसिटी एज अ पोजीशन का जो है वो रिलेशन निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हुए वी विल फाइंड आउट द टेम्परेचर प्रोफाइल, द चेंज ऑफ टेम्परेचर विद द एक्स एक्सिस। देन वी विल फाइंड द विस्कोसिटी प्रोफाइल, डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी और द पोजीशन, and then we will solve the equation of motion to find the velocity profile. ये हमारा जो होगा, ये इन लाइनों में जो है ये ओवरऑल जो है हमारा इसको सोल्व करने की मेथडोलॉजी लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पास, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी भी हम इसको जो है बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन इसका सोल्व करेंगे, पूरी कॉम्प्लेक्स सोल्व नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम अजम्पशन लेंगे कि T इज ओनली अ फंक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन, कि टेम्परेचर जो है, अब ये रेक्टेंगुलर सिस्टम है। पहली बात तो ये है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कौन सा है, रेक्टेंगुलर है या कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सिलेंड्रिकल है। तो ऑब्वियसली ये एक प्लेट के ऊपर लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो ये रेक्टेंगुलर सिस्टम है एक्स वाई जेड। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स डायरेक्शन कौन सी है। एक्स डायरेक्शन है इनटू द लिक्विड, जो लिक्विड की जो फिल्म की डेप्थ थी वो एक्स डायरेक्शन थी इनटू द लिक्विड। बाकी जो वाई और जेड डायरेक्शन जो थी वो अलोंग द लेंथ थी, और वाई डायरेक्शन जो थी वो अलोंग द विड्थ थी। तो हम पास्टुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले आपने ये देखना है कि टेम्परेचर इज गोइंग टू बी चेंज ओनली इन द एक्स डायरेक्शन, कि एक्स डायरेक्शन में जो है वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो केस है ये कोई जो है ना उसका वेपोराइजेशन का या कंडेंसेशन का केस है, कि जिसमें लिक्विड की फिल्म जो है वो किसी सॉलिड सरफेस के साथ साथ नीचे की तरफ आ रही है, और उसका और सॉलिड सरफेस से हीट जो है वो लिक्विड फिल्म को ट्रांसफर हो रही है, या लिक्विड फिल्म से जो है वो सॉलिड सरफेस की तरफ ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से लिक्विड के अंदर टेम्परेचर प्रोफाइल बना हुआ है। अलोंग द एक्स डायरेक्शन टेम्परेचर प्रोफाइल जो है ना बना हुआ है। सो टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड टेम्परेचर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड। दिस इज आवर अजम्पशन। और इस और ये जो सेकंड जो इक्वेशन लिखी हुई है कि V इज इक्वल टू डेल्टा जेड वी जेड एक्स, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? जी बेटा बोलें। जी सईद खान, जी सईद खान इसको एक्सप्लेन करें, ये क्या है V इज इक्वल टू डेल्टा जेड वी जेड एक्स। सर इसका मतलब है कि वेलोसिटी z डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, फ्लो z डायरेक्शन में, जबकि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो x डायरेक्शन में। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सही साहब, कि पहली बात तो ये है कि जो यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ डेल्टा जेड है। इट मींस कि जो वेलोसिटी है वो जो एग्जिस्ट कर रही है वो सिर्फ z डायरेक्शन के लॉन्ग एग्जिस्ट कर रही है। vx भी जीरो है और vy भी जीरो है, ठीक है। वेलोसिटी का जो मेन कंपोनेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है वो z डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमने बड़ी डिटेल से उस केस में स्टडी किया था। और सेकेंडली हम ये इस इक्वेशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि vz इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, कि vz जो है वो x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, vz ना y डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, vz ना z डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। सो टेम्परेचर भी वेरिएबल है जो x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी vz ओनली इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दैट इज गोइंग टू बी चेंज इन द x डायरेक्शन ओनली। एंड x डायरेक्शन सही साहब, x डायरेक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन है? सर वो प्लेट की जो थिकनेस है जो हमने शेल कंसीडर किया वो है इनटू द लिक्विड, जो लिक्विड की फिल्म की जो डेप्थ है दैट इज द x डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट बेटा है फर्स्ट, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि हमने पहले निकालना है टेम्परेचर प्रोफाइल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच इक्वेशन ऑफ एनर्जी टू बी सिलेक्टेड। जब हमने टेम्परेचर प्रोफाइल निकालना है बेटा, तो टेम्परेचर प्रोफाइल निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप शेल टेम्परेचर शेल एनर्जी बैलेंस लगा लें,
और अगर आसान तरीका ये है कि शेल एनर्जी बैलेंस की बजाय आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ चेंज, इक्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करें। सो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करने के लिए इक्वेशन ऑफ एनर्जी सबसे पहले ये बताएं कि कहाँ से लेंगे। इक्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बुक में कहाँ से मिलेगी जी? तैमूर, तैमूर जी, आप रेहान, रेहान आप बताएं बेटा, मोहम्मद रेहान। इक्वेशन ऑफ एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? अपेंडिक्स बी से। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने जब ये देखना है कि इक्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलेगी तो आपने अपेंडिक्स बी में जाना है। और आप ही बेटा मुझे बता दें कि अपेंडिक्स बी में जो है वो दो तरह के एनर्जी इक्वेशन के टेबल हैं। एनर्जी इक्वेशन ऑफ एनर्जी के दो टेबल्स हैं, उनमें से कौन सा टेबल देखेंगे? सर हम नॉन आइसोथर्मल वाला देखेंगे जिसमें टेम्परेचर नॉन आइसोथर्मल होगा, स्टेडी स्टेट फ्लो का। हाँ जी, वेरी गुड। उसमें एक टेबल है जिसमें लिखा हुआ है जी ऊपर के कांस्टेंट डेंसिटी एंड कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस प्रॉब्लम के अंदर क्योंकि हम पहले ही assumption ले चुके हैं कि कांस्टेंट डेंसिटी है, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी है, तो जो सेकंड वाला टेबल है वो हम देखेंगे। तो अगर मैं आप पीछे जाऊं और आप लोगों को दिखाऊं, ये द इक्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर प्योर न्यूटोनियन फ्लूइड्स विद कांस्टेंट डेंसिटी एंड कांस्टेंट के। सो इसमें ये इक्वेशन ऑफ एनर्जी है बेटा। सो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए भी इक्वेशन है, हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए भी इक्वेशन है, और हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए भी इक्वेशन है। तो जैसे कि आपसे कमिटमेंट की हुई है मैंने कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो है पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। वी विल ओनली रिस्ट्रिक्ट टू आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो हम जो है अभी जो इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं क्योंकि वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, तो सिंपल बेटा ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन है ये हम सोल्व कर लेंगे। तो इसमें ये पार्शियल टी और पार्शियल टी है, ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि हम जो है वो स्टेडी स्टेट कंसीडर कर रहे हैं। ये वी एक्स वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, वी वाई वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी क्योंकि वी और एक्स में जो है वो वेलोसिटी नहीं है। उसके बाद है पार्शियल वी जेड इंटू पार्शियल टी और पार्शियल डेट, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी क्योंकि हमने कहा हुआ है कि टेम्परेचर जो है इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, टेम्परेचर जो है वो जेड का फंक्शन नहीं है, ठीक है बेटा। उसके बाद इधर देखें तो ये जो 5e होता है ये डिसिपेशन फैक्टर होता है, ये ऑलमोस्ट हमेशा हमने जीरो लेना होता है। उसके बाद ये पार्शियल टी स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल टी स्क्वायर, पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल टी स्क्वायर और पार्शियल जेड स्क्वायर, इनमें से मुझे कौन बताएगा कि इन तीनों में से कौन सी टर्म एग्जिस्ट करेगी? अबरार वाली। जी अबरार साहब। यस सर ये पार्शियल स्क्वायर टी बाय पार्शियल एक्स प्लस के जो डबल डेरिवेटिव है टी का विद रिस्पेक्ट, ये पार्शियल स्क्वायर टी पार्शियल वाई स्क्वायर ये भी जीरो हो जाएगी, पार्शियल स्क्वायर टी पार्शियल जेड स्क्वायर ये भी जीरो हो जाएगी, और के तो वैसे ही उस तरफ जाके जीरो हो चुका है। सो एंड में हमारे पास बच जाएगा जी डी स्क्वायर टी और डी एक्स स्क्वायर, पार्शियल खत्म हो जाएगा और वी विल टेक द डी टोटल डेरिवेटिव। तो हम ये वाली इक्वेशन देखेंगे एंड वी विल गेट डी स्क्वायर टी और डी एक्स स्क्वायर। सो हमने अगरचे के वेलोसिटी प्रोफाइल निकालना है, लेकिन वेलोसिटी प्रोफाइल निकालने के लिए हमें टेम्परेचर प्रोफाइल भी निकालना पड़ेगा बिकॉज वी आर गोइंग टू एनालाइज द नॉन आइसोथर्मल सिस्टम। अब जब इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा मैं तो आई विल गेट टी माइनस टी नोड आवर टी डेल्टा माइनस टी नोड इज इक्वल टू एक्स आवर डेल्टा। अब आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है, अब आपको मैथमेटिकल स्टेप खुद ही देखें डी स्क्वायर टी और डी एक्स है। जब मैं इसकी दो दफा इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास पहली दफा इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा C1, दूसरी दफा इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा C1 इंटू एक्स प्लस C2। फिर C1 और C2 की वैल्यू जो है मैं बाउंड्री कंडीशन से निकालूंगा। बाउंड्री कंडीशंस क्या है जी कि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर टेम्परेचर T नोड है, x इज इक्वल टू डेल्टा के ऊपर टेम्परेचर जो है T ऑफ डेल्टा है।
ये दो बाउंड्री कंडीशन निकाल के सोल्व करूंगा, देन आई वुड गेट द टेम्परेचर प्रोफाइल T माइनस T नोड डिवाइडेड बाय T डेल्टा माइनस T नोड इज इक्वल टू x आवर डेल्टा। ये मुझे बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कौन सा वेरिएबल है। जी जिशान बताएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा वेरिएबल है। जी नुमान बताए, नुमान, कोई भी नुमान। नुमान नसीम। जी हाजरा, हाजरा बताए। जी सर, टी जो है हमारे पास वो वेरिएबल है। और T नोड और T डेल्टा क्या है बेटा? सर वो कांस्टेंट है। बेटा राइट हैंड साइड पे कौन सा वेरिएबल है हमारे पास? सर एक्स। और डेल्टा जो है वो ये क्या चीज है? सर डेल्टा जो है वो जो प्लेट के ऊपर है एक्स इक्वल टू डेल्टा, वो उसकी थिकनेस है डेल्टा। वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है बेटा। सो वी गोट द टेम्परेचर प्रोफाइल। अब ये जो टेम्परेचर प्रोफाइल है, नेक्स्ट क्या है जी कि डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो है वो विस्कोसिटी के साथ किस तरह चेंज हो रहा है। तो वो हमें आएगा जी कि म्यू टी, यानी किसी भी टेम्परेचर के ऊपर विस्कोसिटी और म्यू नोड मीन टी नोड के ऊपर विस्कोसिटी, दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट b 1/t माइनस 1/t नोड। तो ये हमारे पास कहाँ से आई है कि अभी हमने पीछे जो है ये इक्वेशन हमने देखी थी, अगर आपको याद हो तो ये हमने कहा था, ये हमें गिवन था कि विस्कोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड म्यू एज a एक्सपोनेंट b/t, ये था। तो जब इस इक्वेशन को टेम्परेचर T के लिए लिखेंगे तो ये बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट b/t। जब इसको लिखूंगा T नोड के लिए तो ये मेरे पास बन जाएगा म्यू नोड इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट b/t नोड। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास बेटा ये बन जाएगा कि म्यू टी यानी किसी भी टेम्परेचर के ऊपर विस्कोसिटी ओवर म्यू नोड इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ए से कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करूंगा, एक्सपोनेंट b इंटू 1/t माइनस 1/t नोड। सो ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये हमें दे रहा है रिलेशन, विस्कोसिटी का रिलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हमारा ऑब्जेक्टिव बेटा गौर से सुने ये है कि हमने निकालना है विस्कोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ये रिलेशन हमें दे रहा है विस्कोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हमने निकालना है विस्कोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, म्यू का रिलेशन एक्स के लिहाज से, म्यू का रिलेशन टी के लिहाज से तो हमारे पास आ गया, लेकिन एक्स के लिहाज से हमने निकालना। सो ये आपके सामने जो है वो उसने लिखा हुआ है। तो ये कोई बता सकता है कि किस तरह निकालेंगे? एनीबॉडी? यस सर। बेटा बताएं। तो हम लोग ये इसका एलसीएम लेंगे टी ऊपर टी नॉट माइनस टी और हाँ जी, उसके वैल्यू आप ठीक कह रहे हैं बेटा। बस करना क्या है कि ये जो t की वैल्यू है, ये t की वैल्यू हमने यहाँ से इस इक्वेशन से ले लेनी है। ठीक है, इस इक्वेशन से t या 1/t जो भी निकाल के तो इस इक्वेशन के अंदर जो है ना वो बेटा हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना। ठीक हो गया। जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखें कि म्यू ऑफ t नहीं लिखा हुआ, उसने म्यू ऑफ x लिखा हुआ है, क्योंकि अब जो होगा वो टेम्परेचर की जगह वेरिएबल कौन सा आ गया? x आ गया। पहले वेरिएबल टेम्परेचर था, जब टेम्परेचर को एज x की शक्ल में हमने पुट कर दिया, नाउ वी गेट द इक्वेशन, वी गोट द मैथमेटिकल मॉडल इन फॉर्म ऑफ द पोजीशन। सो वी गोट म्यू ऑफ x आवर म्यू नोड, that is equal to exponent b t node minus t delta our t node into t into x our delta। लेकिन अभी हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि स्टिल यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए हैं, एक टेम्परेचर T आ गया, एक x दूसरा वेरिएबल आ गया। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर एक और अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं।
हम इस टी को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं टी ऑफ डेल्टा से, ठीक है। इस इक्वेशन को हम अगर अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं विद द अजम्पशन कि देयर इज नो मच हायर टेम्परेचर चेंज इन द फिल्म, कि लिक्विड फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा तो हमने टी को रिप्लेस कर दिया टी डेल्टा से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया क्या, सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ एनर्जी ली। अब ये इक्वेशन ऑफ एनर्जी जो है कौन सी सिलेक्ट करनी है ये एवरीबॉडी शुड नो, ठीक है। सो ये इक्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने अजम्पशन अप्लाई करके, तो बेटा देख लें जब भी क्विज में या पेपर में जब आपने करना है तो आपने जो टर्म भी जीरो करनी है उसकी बड़ी रीजनेबल आपने कोई रीजन देनी है। आपने पार्शियल टी और पार्शियल टी को जीरो किया है तो खाली जीरो कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने बाकायदा रीजन लिखनी है कि टेकिंग द अजम्पशन ऑफ स्टेडी स्टेट। अगर आपने ये वी एक्स वाली टर्म को या वी वाई वाली टर्म को जीरो किया तो यहाँ पर आपने लिखनी है कि वन डायमेंशनल फ्लो, रीजन आपने लाजमी देनी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में, मिड टर्म में या क्विज में। अच्छा, हमने जो है वो इक्वेशन ऑफ एनर्जी ली और यहाँ से टेम्परेचर प्रोफाइल निकाला, बाउंड्री कंडीशंस निकाल के, तो टेम्परेचर प्रोफाइल की इक्वेशन हमारे पास आ गई। फिर हमारे पास ये विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन गिवन था। हमने क्या किया, जो टेम्परेचर की टर्म में है उसको जो है हमने पोजीशन की टर्म में लेकर गए। फिर हमने एक असम्पशन लगाया कि T इज इक्वल टू टी ऑफ डेल्टा, ठीक है। उसके बाद फॉर T इज इक्वल टू टी डेल्टा, अब ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसके ऊपर कर रहे हैं कि हम ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन अगेन लिखेंगे T इज इक्वल टू टी डेल्टा के लिए। ये इक्वेशन लिखेंगे T इज इक्वल टू टी डेल्टा के लिए, तो बेटा यहाँ पर जो आ जाएगा म्यू टी डेल्टा आवर म्यू नोड इज इक्वल टू एक्सपोनेंट बी 1 ओवर टी डेल्टा माइनस 1 ओवर टी नोड। जब इसको इस इक्वेशन को T इज इक्वल टू टी डेल्टा के लिए लिखेंगे तो उसके बाद हम इस इक्वेशन के अंदर ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर जो है वो म्यू ऑफ डेल्टा ओवर म्यू नोड का लेकर आएंगे। हमने क्या किया है कि हमने इसी इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन थी म्यू नोड म्यू टी ओवर म्यू नोड, इसको लिखा है T इज इक्वल टू टी डेल्टा के लिए, ठीक है। उसको T इक्वल टू टी डेल्टा के लिए लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू ऑफ डेल्टा ओवर म्यू नोड, ठीक है। उसी को दोबारा इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दिया एंड बाय डूइंग सम मैथमेटिकल स्टेप्स वी गेट म्यू एक्स ओवर म्यू नोड इज इक्वल टू म्यू डेल्टा ओवर म्यू नोड रेज टू द पावर एक्स ओवर डेल्टा। तो बेटा ये 2-3 जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं ये आप लोगों ने करने हैं। तो पहले इक्वेशन ऑफ एनर्जी को चेंज किया, बाउंड्री कंडीशन निकाल के टेम्परेचर प्रोफाइल निकाला। उसके बाद जो विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन था उसको रिप्लेस किया है विस्कोसिटी का पोजीशन के साथ रिलेशन, और उसके अंदर जब अगेन हमने म्यू नोड ओवर म्यू डेल्टा ओवर म्यू नोड की जो टर्म है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जी रमजान, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जी कौन बताएगा, कोई भी बताए। सर अब हम लोग वेलोसिटी की प्रोफाइल निकालेंगे। वेरी गुड, वेरी कौन वो किसने आंसर दिया बेटा? सर आमिर जुबैर। वेरी गुड आमिर। अब हम वेलोसिटी की प्रोफाइल निकालेंगे, और वेलोसिटी की प्रोफाइल इस सिस्टम के लिए किसी को वेलोसिटी की प्रोफाइल याद है कि क्या रिलेशन आया था? जब हमने मोमेंटम बैलेंस अप्लाई किया था तो क्या रिलेशन आया था? ये वो केस मैंने आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ अगेन, यही वाला केस हमने किया था। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ से
ये हमारे पास आया था कि डी वी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस म्यू रो जी कोसा बीटा ओवर म्यू इंटू एक्स। तो यहाँ पर ये जो म्यू आ रहा है, इस म्यू को जो है हम कांस्टेंट लेकर जो है ना वो गए थे, इस म्यू को हमने कांस्टेंट कंसीडर किया था। लेकिन अब क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन पकड़नी है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी को देखना है और उसके थ्रू जो है ना हमने वी जेड का रिलेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ टॉ, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन भी जो है वो दो तरह की हैं, इन टर्म ऑफ टॉ है एंड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके भी दो टेबल्स हैं, एक टेबल जो है वो इन टर्म ऑफ शियर स्ट्रेस है और एक टेबल जो है वो इन टर्म ऑफ वेलोसिटी है। तो आपने इन टर्म ऑफ शियर स्ट्रेस वाले को देखना है एंड देन यू गेट टॉ एक्स जेड इज इक्वल टू रो जी कोसा बीटा एक्स। जब टॉ एक्स जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वी एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2.2.15, डी वी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रो जी कोसा बीटा ओवर म्यू इंटू एक्स। अब यहाँ पर ये जो म्यू है, इस म्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे जी? मोहम्मद सज्जाद खान, मोहम्मद सज्जाद खान बताएगा कि अब ये म्यू जो है, इस म्यू की जगह क्या पुट करेंगे? जी निमरा अशरफ, निमरा अशरफ, सैफ अली, जी सैफ आप बताएं। जी सर, सर ये जो भी हमने ऊपर ये एक्सप्रेशन, ये म्यू की जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे? सर यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल निकाली है ना हम लोगों ने, तो ऊपर एक जो रिलेशन था log ऑफ म्यू डेल्टा और नीचे म्यू इनटू नॉट, तो वहाँ उसकी जगह हम लोग कोई रिप्लेस करेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आप ठीक कह रहे हैं कि हमने ये जो अभी रिलेशन निकाला है, अभी ये जो हमने विस्कोसिटी का रिलेशन निकाला है, ये वाला जो म्यू एक्स ओवर म्यू नोट जो रिलेशन निकाला है, अब वो ये जो म्यू है उसकी जगह ये हम म्यू पुट करेंगे, ये वाला। तो म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू, ये म्यू नोट जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स जो है ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जस्ट ये बता रहा है कि म्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो ये म्यू नोट जो है ये राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और म्यू की जगह हम वेलोसिटी प्रोफाइल में ये सारा एक्सप्रेशन जो है पुट करेंगे। उसके बाद इट मीन्स कि वो जो विस्कोसिटी थी, उस विस्कोसिटी का हमने पहले टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकाला, फिर उस विस्कोसिटी का हमने पोजीशन के साथ रिलेशन निकाल लिया, और फिर जो विस्कोसिटी का पोजीशन के साथ हमारे पास रिलेशन आ गया, मॉडल आ गया, तो हमने उसको जो वेलोसिटी प्रोफाइल का जो मेन इक्वेशन थी, दैट इज डी वी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू रो जी कोसा बीटा एक्स, उसके अंदर वेलोसिटी को पुट कर लिया एंड अगेन सोल्व करेंगे एंड फाइनली यू विल गेट द रिलेशन फॉर वेलोसिटी प्रोफाइल वी जेड। जी सैफ अली, आप इस वेलोसिटी प्रोफाइल के रिलेशन को जो है वो स्टडी करें, जरा एक दफा पढ़ेंगे। यस सर, रो जी कोस बीटा ओवर म्यू नॉट into delta over log of mu delta over mu naught a whole का square bracket 1 plus x over delta log of mu delta over mu naught, और नीचे आएगा हमारे पास mu delta over mu naught की पावर x by delta minus 1 plus log of mu delta over mu naught divided by mu delta over mu naught। वेरी गुड सैफ। सैफ बेटा ये भी बता दें कि ये म्यू नोड और म्यू डेल्टा म्यू नोड ये क्या चीजें हैं? सर ये हमारे पास जो हमने पीछे एक्सप्रेशन निकाला है, मतलब जो हमें गिवन था उसके लिहाज से जो हमने निकाला है, म्यू इज इक्वल टू ए ई की पावर जो हमें ऊपर गिवन था। म्यू नोड जो है वो कहाँ पर है वेलोसिटी विस्कोसिटी? म्यू नोड किस पॉइंट पे है? सर म्यू तो स्टार्ट पे है ना वो तो। हाँ जी, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। यस सर। और म्यू ऑफ डेल्टा कहाँ पर है? सर वो जहाँ पे वो एंड हो रहा है। हाँ, x इज इक्वल टू डेल्टा के ऊपर। यस सर। और डेल्टा क्या चीज है? डेल्टा सर हमारे पास थिकनेस है। थिकनेस, फिल्म की थिकनेस आ गई, ठीक है। यस सर।
सो दिस इज, क्या ये वाला रिलेशन जो है सिंपल है, या जो रिलेशन हमने आइसोथर्मल फिल्म के लिए निकाला था वो रिलेशन सिंपल था? सर पहले वाला ज्यादा सिंपल था क्योंकि इसमें तो ज्यादा वैल्यू। वेरी गुड, आप ठीक कह रहे हैं। सो द क्लास यू कैन, ये जो इसके अंदर जो मैथमेटिक्स बेटा इन्वॉल्व है, ये मैथमेटिक्स आपने कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमने एक अजम्पशन को एलिमिनेट किया है, एक अजम्पशन खत्म की है। वो क्या अजम्पशन खत्म की? हमने कहा जी कि अच्छा हम जो विस्कोसिटी को कांस्टेंट ले रहे थे, अब जरा विस्कोसिटी को टेम्परेचर के साथ चेंज ले लेते हैं। तो जब विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ चेंज कंसीडर किया है तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन जो है वो पहले की इक्वेशन की निस्बत कितनी कम्प्लेक्स हो गई है। तो अभी भी हम ये अजम्पशन लगी हुई है, क्या अजम्पशन लगी हुई है जी? स्टेडी स्टेट अजम्पशन लगी हुई है। और कौन सी अजम्पशन लगी हुई है जी? कि लैमिनार फ्लो की अजम्पशन लगी हुई है। और अजम्पशन लगी हुई है कि एंड इफेक्ट्स जो है वो नेग्लिजिबल है। और इसके अंदर अजम्पशन लगी हुई है कि वन डायमेंशनल फ्लो है, वी जेड एग्जिस्ट कर रही है। फिर और अजम्पशन लगी हुई है कि वी जेड सिर्फ एक्स के लिहाज से चेंज हो रही है। फिर इसके अंदर अजम्पशन लगी हुई है कि टेम्परेचर जो है वो सिर्फ एक्स के लिहाज से चेंज हो रहा है। यानी इतनी ज्यादा अजम्पशन के बावजूद इक्वेशन आप देख लें, मैथमेटिकल मॉडल जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जिस तरह वन बाय वन करके अजम्पशन को निकालते जाएंगे, सिस्टम का मैथमेटिक्स जो है, इक्वेशन जो है, सिस्टम का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। एंड यू विल नीड टू सोल्व so much skills, experience, mathematical skills, knowledge and as well as the computer skills। और इस सारे सिस्टम को सोल्व करने के लिए जो एक फील्ड डेवलप हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड CFD, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो ये केस जो है ना बेटा आप लोगों ने करना है। और दिस इज ये एज असाइनमेंट नंबर 3 होगा। असाइनमेंट नंबर 3 आपको मिल जाएगी, जिसकी लास्ट डेट जो होगी वो नेक्स्ट वीक तक होगी। ठीक है, तो इसलिए अभी इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेन जो है जो अभी आपका वो है कल क्विज। जी बेटा, कोई क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहते हैं आप लोग तो पूछ लें। लेक्चर जो है वो एंड हो गया। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, कोई क्वेश्चन पूछ लें आज के लेक्चर के लिए। सब कुछ समझ लग गया? जी अरीज, जी फिजान नदीम, यस सर। जी बेटा क्वेश्चन पूछें। सर समझ लग गए। क्या समझ लग? कर लोगे ये सारा मैथमेटिक्स? यस सर। और अगर मैं कहूँ कि अभी तो सिर्फ ये जम्पशन लिया ना कि विस्कोसिटी चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ, अगर मैं कहूँ कि डेंसिटी भी चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ, देन सर मास ट्रांसफर इन्वॉल्व हो जाएगा। हाँ जी सर मास ट्रांसफर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर सर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना जो तीनों टर्म को सही साहब आप कुछ और सोच रहे हैं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। जी सुनहरा नकवी, सर मैंने ये पूछना था कि ये जो लास्ट वाली इक्वेशन आई है, जो लास्ट वाली है सर, वो मैथमेटिकल हम किस तरह से मतलब सॉल्व करके निकालेंगे? मतलब एक तो हमें पता थी रो जी कोस बीटा ओवर म्यू इनटू एक्स, ये तो आइसोथर्मल के लिए थी ना, तो हम इसको इसमें मतलब कैसे करेंगे इतनी बड़ी इक्वेशन? जी ये क्वेश्चन था पूछने वाला सीरियस। तो एक क्वेश्चन ये था कि ये VZ तो मैंने शो कर दिया एक स्टेप में, क्लिक किया तो ये VZ आ गया, लेकिन आपने पेपर में तो क्लिक करने का आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, और ना आप पेपर में क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके ये इक्वेशन आ जाए। आपने तो बेटा इसको ड्राइव करना है। इसका आंसर, इसको सुनहरा के इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? जी जैन जवेद। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी जैन साहब, इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का?
सर ये है कि हम डेरिवेशन से इसको सॉल्व करेंगे फिर आएगा हाँ ये। जी, इसकी डेरिवेशन करनी है। तो इसका आंसर ये है बेटा जुनैरा और सारी क्लास के ये मैंने कहा है कि ये एज आपकी असाइनमेंट है। इसके जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इसका जो मैथमेटिक्स है बेटा वो आप लोगों ने करना है और इंशाल्लाह आप लोग करें। इसमें उसने रेफरेंस भी दिया हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 2.2 इसको नोट कर लें। एग्जाम्पल 2.2.2 चैप्टर 2 में जब ये केस है फिल्म का, फॉलिंग फिल्म का केस है, तो इसके साथ ही उसने एक एग्जाम्पल सोल्व की हुई है। उस एग्जाम्पल से आपको हेल्प मिल जाएगी इस इक्वेशन की डेरिवेशन करने में। ठीक हो गया जी। राफे मकबूल, राफे भाई, राफे साहब। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर क्वेश्चन पूछ लें, सर क्वेश्चन पूछ लें कोई। नहीं सर अभी तो नहीं है ध्यान में सर, जब डेरिवेशन करेंगे तो फिर पता चलेगा। हाँ वो तो डेरिवेशन आपने करनी है बेटा जी। जी मुशर्रिफ हुसैन, मुशारिफ हुसैन। यस सर। बेटा जी क्वेश्चन पूछें कोई भी। सर समझ आ गई है। नहीं यार, सारी समझ आ गई है सर बाकी ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ये करेंगे तो फिर ही है सॉल्व करेंगे, बाकी थ्योरी की समझ आ गई है। ये बताएं, ये t इज इक्वल टू टी ऑफ डेल्टा, इसका क्या मतलब है? t इज इक्वल टू टी ऑफ डेल्टा, ये क्या मतलब है इसका? सर ये सॉलिड सरफेस पे हम बात कर रहे हैं, थिकनेस पे। ठीक है ठीक है। उसके बाद है जी ऊपर नाम महक रफीक, महक रफीक। यस सर। बेटा क्वेश्चन सर आ गई है समझ। ये जब आप करेंगे ना तो फिर आपने मुझे नहीं कहना कि सर ने क्या करा दी, इसका जो मैथमेटिकल स्टेप है वो आपने करने। अच्छा ये जो ईमेल है जी MA4623965, इसने मुझे नाम भी अपना बताया था, कौन है जी ये? ईमेल जो है MA4623 मोहम्मद अकमल सर। अकमल साहब यार ईमेल अपना जो है यार अपने नाम से ही बना लो। क्वेश्चन बेटा पूछें कोई चीज जो ना समझ लगी हो। जी उसके बाद है जी हाशमी सरमत, हमजा रियाज। यस सर। अच्छा बेटा आपको क्विज का पता है कल कितने बजे है क्विज? यस सर 10:30 बजे 10:30 पे। अच्छा आप ये कल क्विज के बारे में बेटा 3:30 बजे स्टार्ट होगा। क्विज किस तरह स्टार्ट होगा? क्विज इस तरह स्टार्ट होगा कि क्विज का सर स्क्रीनशॉट आपकी है। आवाज नहीं आ रही। जी बेटा अपना माइक ऑफ करें। कल क्विज जो है बेटा इस तरह स्टार्ट होगा कि कल क्विज जो है 10:30 बजे जो है, मैं जो क्विज का जो स्क्रीनशॉट है, जो क्वेश्चन होगा, जो भी होगा क्विज, वो मैं CR के थ्रू आप लोगों से शेयर करूंगा। CR जो है रमजान, मोहम्मद रमजान यहाँ पर है, मोहम्मद रमजान। ओके एनी हाउ मैं रमज़ान को जो है वो शेयर करूंगा और रमज़ान के थ्रू जो है वो 10:30 पे वो आप सबको व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो जो है वो आपको क्विज जो है मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास मैं तकरीबन 45 मिनट का टाइम दूंगा आपको। आपने वो क्विज जो है वो बाय हैंड मैनुअली पेजेस के ऊपर सोल्व करना है। अपने रजिस्टर से जो है वो 1 या 2 पेजेस मैक्सिमम निकाल लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि पेजेस अगर वो कंप्यूटर वाले हों, यानी कि A4 के जो पेजेस होते हैं तो वो ठीक है, अगर वो अवेलेबल हैं तो गुड, अगर वो नहीं भी हैं तो जो भी आपके पास पेजेस हैं घर में, उन पेजेस के ऊपर आपने उसको सोल्व करना है। वो सोल्व करने के बाद आपने उसको स्कैन करके तो आपने जो है वो मुझे ईमेल कर देना है। ईमेल जो होगा वो सेम जो ईमेल एड्रेस है tp.assignments.chemical2017@gmail.com, इस पे आपने मुझे वो जो आपने जो पेपर किया होगा, क्विज सोल्व किया होगा, उसको स्कैन करके
और उसका पीडीएफ बना के तो आपने मुझे सेंड कर देना। अगर पीडीएफ बन जाए वेल एंड गुड, अगर पीडीएफ नहीं भी जनरेट होता तो आपने जो है मुझे वो जो इमेज आपने कैप्चर की है मैक्सिमम 2 से 3 पेजेस हों, वो आपने मुझे ईमेल कर देने हैं। तो 10:30 पे अगर स्टार्ट होगा तो 10:30 से लेकर मैक्सिमम टाइम जो होगा वो होगा 11:15। आधा घंटा पेपर करने के लिए होगा और 15 मिनट जो होंगे वो स्कैन और अपलोड करने के लिए होंगे। सो 11:15 तक जो है जिसका पेपर मुझे मिल जाएगा, ईमेल जिसकी आ जाएगी उसका पेपर कंसीडर हो जाएगा। 11:15 के बाद जिसका आएगा तो उसका क्विज कंसीडर नहीं होगा, उसके साथ फिर मैं वाइवे का सेशन करूंगा। क्योंकि ये क्विज जो है 15 नंबर के सेशनल मार्क्स का है, तो जिसका क्विज फिर नहीं होगा उसका फिर मैं उसका सेशनल फिर मैं लूंगा। ठीक है, समय लग गई है बेटा जी। एमन यूनस जी, अब्दुल तवाब। यस सर, लग गया। जी बेटा क्लियर है आपको जो मैंने कहा है? यस सर, क्लियर। जी 232 रोल नंबर 232 आई थिंक अबरार है। यस सर। जी अबरार साहब आपको समझ लग गई है कल क्विज किस तरह होना है? जी सर लग गई समझ। किस तरह होना है जरा ऊंची आवाज में जरा रिपीट कर दें बेटा। सर 10:30 पे सर आप सीआर के थ्रू हमें शेयर करेंगे जो भी क्वेश्चन होगा जो हमने सॉल्व करना होगा। सर हम उसको मतलब सॉल्व करके खुद बाई हैंड मैनुअली उसके बाद सर उसकी पीडीएफ जनरेट करेंगे। अगर पीडीएफ जनरेट नहीं मतलब अगर पीडीएफ नहीं भी बनती तो आप पिक्स भी मतलब शेयर कर सकते हैं। आपने हमने जो वीडियो कह रहे हैं, हाँ उसकी पीडीएफ बनानी है। सॉरी आप मैंने समझा शायद आप वीडियो कह रहे हैं। वीडियो नहीं पीडीएफ बना के तो मुझे वो सेम ईमेल एड्रेस पे जो है वो सेंड कर देना। टाइम कितना होगा बेटा? सर टाइम सर 45 मिनट्स होंगे, मतलब 45 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व करके आपको सेंड करनी होगी। और जिसकी 45 मिनट्स के अंदर ना आए उसका क्या होगा बेटा? उसका सर फिर आप वाइवा लेंगे। वेरी गुड अबरार साहब, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा अबरार कोर्स, अच्छा ये कौन सा रोल नंबर है? 228 यस सर। जी अबरार अपना बंद कर दें माइक। जी बेटा आप बताएं कि इसमें कोर्स कंटेंट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? क्विज का जो कोर्स है वो कौन सा है? सर ये जो हमने मिड के बाद पढ़ा है ये ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, मिड के बाद जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, पहले मैंने मोमेंटम ट्रांसपोर्ट भी शामिल किया था लेकिन वो मैंने निकाल दिया है। जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा है आज तक, अभी तक का जो लेक्चर है, आज 16 जुलाई तक का जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है वो भी शामिल होगा। ठीक है, तो ये सारे का जो होगा आपका इसका क्विज होगा। ठीक है, सो अपना कल जो होगा अपना नेट वगैरह भी तैयार रखें, अपने मोबाइल्स के अंदर जो स्कैनर वगैरह जो भी आपने स्कैन किया हुआ है वो सारा तैयार रखें। ठीक है, और टाइम पे क्विज आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, टाइम पे उसको करके तो आप लोगों ने टाइम पे मुझे सेंड कर दो। ओके बेटा जी, एनी क्वेश्चन यहाँ तक मजीद आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? तो सर वो जो अभी आज से पीछे जितने लेक्चर्स हुए हैं वो आप शेयर कर दीजिएगा काइंडली। लेक्चर बेटा वीडियो लेक्चर्स? यस सर, जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं। मेरा ख्याल है बेटा कि मैंने सारे तकरीबन कर दी हैं। लास्ट लेक्चर जो था उसकी रिकॉर्डिंग मिस हो गई थी तो वो नहीं हुआ था। उसके अलावा बाकी आई थिंक सारे लेक्चर हैं वो चैनल पे पड़े हुए हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, आज का लेक्चर रह गया वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आज अगर हो सका, नहीं तो कल तक जो है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा बेटा। ठीक है सर। जी अब्दुल वासे, अब्दुल वासे साहब आप कहाँ गुम हैं? सर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना बेटा जी। सर एक क्वेश्चन था वैसे, वो जो म्यू ओवर म्यू ई जो था उसकी समझ में गई थी। वो बेटा जस्ट मैथमेटिक्स है, वो जब आप थोड़ा सा इस डिटेल को टॉपिक को जरा पढ़ेंगे तो वो आपको समझ लग जाएगी कि क्या करना है। कि म्यू आवर म्यू नोड के अंदर हमने म्यू डेल्टा आवर म्यू नोड को इंट्रोड्यूस करवाना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। किस तरह करवाना है कि उस इक्वेशन को, जो विस्कोसिटी वाली इक्वेशन है, उसको जो है म्यू टी इज इक्वल टू टी डेल्टा के लिए लिखना है। उसको लिख के तो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। तो म्यू एक्स आवर म्यू नोड वाली टर्म के अंदर म्यू डेल्टा आवर म्यू नोड इंट्रोड्यूस हो जाएगा।
ये थोड़े से 1-2 मैथमेटिकल स्टेप जो हैं वो आप लोगों ने करने हैं। ओके सर, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। आप प्लीज जो है वो क्विज को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, अच्छी तरह बुक से भी स्टडी करना है, एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को जो है आपने स्टडी करना है, और जो है वो चीज़ों को अपने पास रखिएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।